अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरार। रोज़ाना हम होते हैं शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। ये तो रही वो फॉर्मल बात जो कि मैं बार बार आपको बताती हूँ, बिकॉज मेरे पास बार बार ये क्वेरी आती है कि जी टाइमिंग्स रिपीट कर दिया करें, टाइमिंग रिपीट कर दिया करें। तो आप लोगों के लिए ख़ास हम टाइमिंग्स रिपीट करते हैं, बार बार बताते हैं ताकि आप लोग भूलें नहीं। आइदर कि आप लोग भूलते नहीं हैं लेकिन फिर भी और कुछ बातें हो जाएं आप लोगों से, सेहत सफाई और थोड़ी सी अपने घर की पर्सनल जिसे कहते हैं ना, एक दूसरे की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए। अब चूंकि एक वबा से सभी सफ़र कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ वायरल डिजीज़ भी इस वक्त आ चुकी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना इस वक्त हर तरफ से हम जो है ना अल्लाह ताला की उसमें लपेट में है। कहीं बिल्डिंग गिर रही है, कहीं पे कोरोना है, कहीं पे वायरल इन्फेक्शंस जन्म ले रहे हैं यानी पैदा हो रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ें हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जहाँ हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे होते हैं वहाँ फूड सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहा होता है, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है जो कि बताता है आपकी सेहत को मेंटेन रखने के लिए कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। खाने का मुतवाज़िन होना, साफ़ सुथरा होना, हाइजेनिक होना और साथ साथ उसको न्यूट्रिशन वैल्यू को फुलफ़िल करना बहुत वैल्यूएबल होता है। जहां हम खाने के इंटेक की बात कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशन फैक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, पोर्शन साइज़ की बात कर रहे होते हैं, वेट कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं, तो देखें जी जहाँ हम वेट कंट्रोल की बात करते हैं वहाँ पे एक सवाल ये आता है अमूमन मेरे पास कि जी हमारे बच्चे का वज़न कम है और वो खाना प्रॉपर खाता है लेकिन वज़न नहीं बढ़ पाता है। सो मेरा उनसे सबसे पहला सवाल ये होता है, क्या आपका बच्चा एनर्जेटिक है? अगर देखें जी, अगर बच्चा आपका एनर्जेटिक है यानी कि उसको खेल कूद में बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसकी जहनी सलाहियतें बिल्कुल ठीक हैं और वो बिल्कुल इस तरह का एक्ट नहीं करता है कि जी वो बीमार है, तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा ना बढ़े तो भी कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम वेट पुट ऑन कर लेते हैं बच्चे। और वो कुछ जेनेटिकली भी होता है कि कुछ बच्चे ज़्यादा जल्दी वेट पुट ऑन करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत मैटर कर रही होती हैं। शुगर इनटेक, अच्छा जी देखें, जो बच्चे ज़्यादा मीठा खाते हैं, ज़्यादा चॉकलेट्स खा रहे होते हैं, केक बिस्किट और ये सारी चीज़ें, कॉन्फेक्शनरी आइटम्स अगर ज़्यादा इनटेक कर रहे होते हैं, वो बच्चे ज़्यादा हाइपर होते हैं। सो मॉडरेशन, खाने में मॉडरेशन बहुत वैल्यूएबल होता है। अपने बच्चों को जब आप खाना दे रहे हों, सो यू हैव टू मेक श्योर योरसेल्फ कि आपके बच्चा जो खाना खा रहा है आइदर कि वो मज़ेदार भी हो, न्यूट्रिशन वैल्यू को भी फुलफिल कर रहा हो। यानी कि अगर वो कप केक खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है या बेकरी आइटम्स खा रहा है तो उसका कितना पोर्शन ले रहा है या हफ्ते में कितने दिन खा रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप बिल्कुल खाएं, मैं कहती हूँ आप बेकरी आइटम भी खाएं, फ्राइड आइटम भी खाएं, फास्ट फूड भी खाएं। मैं तो कहती हूँ जी हर चीज़ खाएं। हम जब दुनिया में आए हैं तो हर चीज़ एंजॉय करनी चाहिए, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल योर पोर्शंस। यानी कि अगर हम ह्यूमन कैलोरीज के इनटेक की बात कर रहे होते हैं तो मेल फीमेल्स एडल्ट्स की जो कैलोरीज काउंट है वो डिफरेंट होता है। फीमेल्स का कैलोरी काउंट अलग है, मेल्स का ज़्यादा होता है, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सी चीज़ रखी है कि मेल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग एज ए ह्यूमन अल्लाह ताला ने जनरेट किया है। सो उनकी जो कैलोरीज इंटेक है वो भी ज़्यादा है, बच्चों का कैलोरीज इंटेक कम होता है। 2000 प्लस में जो है मर्दों का कैलोरीज इंटेक होता है, ख़वातीन का 1500 से 1800 के दरमियान वो होता है। सो बड़ी चीज़ें वेरी कर रही होती हैं, वो भी आपकी वेट साइज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड किया हुआ होता है। सो खाएं सब चीज़ें लेकिन मॉडरेशन के साथ खाएं। और ये सारी बातें जहां हम आप तक घर बैठे पहुंचा रहे हैं वहीं पे स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जहां पे आपको रेसिपीज़ बनाना सिखा रहा होता है, खाना बनाना सिखा रहा होता है, वहीं पे आपको मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े भी बता रहा होता है। तमाम न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी आपको बताए जा रहे होते हैं और ये भी बताया जाता है कि जी किचन में जो आप खाना बना रहे हैं उसको किस तरीके से आप उसके सारी न्यूट्रिशन वैल्यू को आप सेव कर सकते हैं। यानी कि खाने को कितना पकाना है, कितना गलाना है और कितना रॉ कंडीशन तक रखना है। जिस खाने को आप लोग शायद डोमेस्टिकली घर पे बना रहे होते हैं और आप कहते हैं कि जी ये खाना कच्चा है, तो वो खाना कच्चा नहीं होता है। बाज़ वक़्त वो जो वेजिटेबल है उसकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है कि वो थोड़ी सी क्रंच उसमें रहना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना, कहा जाता है कि फैमिली का ख्याल और घर वालों की सेहत और सफाई, तो माई फैमिली इज़ माई स्ट्रेंथ। आई ऑलवेज
लव दिस स्लोगन, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो टपाल फैमिली मिक्सचर जब हम बैठे चाय पी रहे होते हैं तो हम सबको जोड़ के रखता है, प्यार से रखता है, बांध के रखता है। सो कैसे हैं सब आप? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है, खैरियत से। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं शेफ? आज हम बना रहे हैं कोरमा, लेकिन नॉट जस्ट कोरमा, हम बना रहे हैं बादामी कोरमा। आज हम बादामी कोरमा बनाने जा रहे हैं। वो कैटरिंग स्टाइल से बनाएंगे जो जैसा कि शादी ब्याहों में बनाया जाता है, और उसकी बहुत डिमांड थी मेरे पास से। सो आई मसी कि आज हम वो बना लेते हैं, और उसके साथ हम नान भी बनाएंगे ताकि एक प्रॉपर मील बन जाए, एक पूरा आपको खाना। क्योंकि देखें इस वक्त बाजार के आपको पता है कि चीज़ें ऐसी हैं कि नान बाजार के खाए जा रहे होते हैं, बहुत पसंद भी किए जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं अगर हम अपने घर के ओवन में बना सकते हैं सो व्हाई नॉट। तो यू आर नॉट सपोज टू बाय फ्रॉम द मार्केट। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन जब भी हम कोई खाना बना रहे होते हैं उसमें ऑयल बहुत मैटर करता है, घी बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जी जब आप अपने घर में खाना बना रहे होते हैं तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो तेल घी आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारी अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि घी तेल का इंटेक ही ना करें, मैं बिल्कुल ऐसा सजेस्ट नहीं करती हूँ। बिकॉज देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू रखी है। हम फैट्स की जब बात करते हैं, घी या तेल की जब बात करें तो वो फैट्स में इंक्लूड होता है। फैट्स देयर इज सो मेनी टाइप्स ऑफ फैट्स, यानी कि सैचुरेटेड भी हैं, अनसैचुरेटेड भी हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं बहुत अच्छे तेल की, यानी कि देखा भाला तेल हो, भरोसे का तेल हो, तो देखा भाला जब हम बात कर रहे होते हैं तेल की तो हमारे पास है नायाब कुकिंग ऑयल, और इसकी क्वालिटी में कोई सेकंड थॉट नहीं है। विटामिन डी इसके अंदर भरपूर है, विटामिन ए भरपूर है, जो कि प्रॉपर तरीके से हमारी सेहत के और विटामिन की एक वैल्यू को पूरा कर रहा होता है। इसके साथ अगर हम बात करें नायाब ऑयल हो या कि बनास्पति घी हो, दोनों ही लज्जत से भरपूर हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल शफाफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑयल है, और इसके अलावा इसमें जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी बहुत कंट्रोल है, यानी कि सैचुरेटेड फैट्स नहीं इसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, या फिर अगर हम कहें कि बीमार जो हमारे घर में मरीज होते हैं उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं कि यार उनको किस घी तेल में पकाएं। तो नायाब मेरे पास तो फर्स्ट चॉइस होती है, बिकॉज मैं भी इसकी यूज़र हूँ घर में, क्योंकि फ्राइंग का आइटम है आपको पता है, और तेल का अच्छा होना उसमें बहुत मैटर कर रहा होता है। और अगर हम जब खाना बना रहे हो घी की क्वालिटी बहुत, बेकिंग में भी घी इस्तेमाल हो रहा होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ कुकिंग में इस्तेमाल हो रहा हो। इट्स नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स के घी की हम बात करें तो जी घी में ही खाने बनने नहीं जी। हमारे पास अगर हम बात करें बेकिंग की तो बेकिंग में भी बहुत सारी जगहों पे हमारे पास खाने बन रहे होते हैं घी में। तो ऐसा भी होता है, क्या मतलब फौरन थोड़ी होता है, कभी भी चूल्हा जल जाए, कभी देर से भी जलता है, बाज़ वक़्त तो जलता भी नहीं है, पता चलता है गैस का प्रेशर ही नहीं है, वो लोड शेडिंग होती है ना जब, तो बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं। और ये है हमारे पास घी, 1 कप घी, नायाब घी, ये मैंने कप में निकाल के रखा था मेजरमेंट के लिए, और आप इसको देख सकते हैं पाउच बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आप देखें अगर घी का, सो इट्स टू गुड स्पून। और इसके साथ ही घी के साथ में थोड़ा सा इसमें तेल भी शामिल करूंगी। कोरमा है घी में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन इसमें साथ में आधा कप नायाब तेल भी इस्तेमाल करूंगी, ताकि क्योंकि कोरमा शुड बी विद तरी। मैं आपको बताऊं कुछ खानों की अगर हम बात करें तो कुछ खाने ऐसे होते हैं जो विदाउट तरी जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं होते। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी को मेल्ट कर रही हूँ, और बाकी इंग्रेडिएंट मेरे लाइनअप हैं। तो आपने जब तक कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। शुरुआत करते हैं कोरमे की, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हम सबसे पहले डालने जा रहे हैं 2 तेज़ पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी सिनेमन स्टिक, 5 से 6 लौंग, 12 से 15 काली इलायची। गरम मसाला बहुत वैल्यूट करता है किसमें भला, कोरमे में। ज़ीरा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। साथ हमने जब ये ऐड किया तो हम मीट ऐड करेंगे, और मीट इस वक्त हमारे पास है लाल मीट, जिसकी क्वालिटी और टेक्सचर आप बहुत दिनों से देख रहे हैं। एज फार एज कंसर्न ऑफ क्वालिटी आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका मीट है, इसके कट्स आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एनिमल्स इनके पास होते हैं, आइदर इट्स अ चिकन, इट्स अ मटन, इट्स अ बीफ, इट्स
गाय का गोश्त, हम किसी भी गोश्त की बात कर रहे हो, बीफ या मटन, लैम्प, चिकन, किसी की भी इनके पास स्टेक्स के कट्स मौजूद हैं, अंडर कट मौजूद है, होल चिकन चाहिए, चिकन चेस्ट पीस चाहिए, चिकन थाई चाहिए, बोनलेस थाई चाहिए, ड्रम स्टिक चाहिए या फिर विंग्स चाहिए, विंग्स लॉलीपॉप चाहिए, गर्दन चाहिए स्टॉक बनाने के लिए, निहारी कट चाहिए, या फिर आपको नॉर्मल बोटी पसंद है, वट एवर यू वांट टू ईट, हर चीज़ अवेलेबल है। जो इनको एनिमल फीड होता है वो बहुत ऑर्गेनिक होता है, साफ सुथरा होता है, पानी का इंटेक जो कि हाइड्रेशन लेवल है एनिमल्स का वो भी प्रॉपर तरीके से करवाया जा रहा होता है। सो अब आज ही आप अपने ऑर्डर को मेक श्योर कर सकते हैं। नंबर है 031822555152। आप अपना ऑर्डर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। विद इन 4 किलोमीटर देयर इज़ नो डिलीवरी चार्जेस एंड जो आपके ऑर्डर्स हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। और आप देख सकते हैं हम तो डेली इस पे कुकिंग कर रहे होते हैं और इसका कितना अच्छा टेक्सचर होता है। इसी तरह आप स्किल्सन की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.skillson.com और कॉल कर सकते हैं 0311754557 पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू SOPs, गवर्नमेंट की जो SOPs हैं, जो उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिज्यूम किया जाएगा और आप लोगों तक उसका ऑफ कोर्स चीज़ें पहुंच भी जाएंगी, इत्तलात पहुंच जाएंगी कि कब हम इसको इंशाल्लाह दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं 0316881020 पे और लाइव कॉल का हिस्सा बन सकते हैं। आपके सवाल हो, आपकी फरमाइश हो, आपकी तनकीद हो, सब हमारे लिए सर आंखों पे है। बिकॉज आपका क्रिटिसिज्म भी पॉजिटिव लेते हैं हम, बिकॉज हमारी बेहतरी के लिए है और आपकी तारीफें तो होती ही पॉजिटिव है। जिस तरह आप लोग कहते हैं ना कि 1 घंटा हमारा बड़ा आराम से गुजरता है आपके साथ हंसते खेलते हैं, ऐसे हमारा टाइम भी आपके साथ बहुत अच्छा गुजरता है। सो इसको हम क्या करेंगे, हमने गरम मसाला ऐड किया, साथ में इसमें 500 ग्राम चिकन, हड्डी वाला चिकन हमने इसमें लिया है। बोनलेस चिकन में भी बना सकते हैं, देयर इज नो ऑब्जेक्शंस कि जी हड्डी वाला ही होना चाहिए बोनलेस, लेकिन हड्डी वाले चिकन में फ्लेवरिंग ज़्यादा आ रही होती है। सो हम इसको हड्डी वाले चिकन को हम ऐड करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब भी हल्का फ्राई हो जाएगा तो हम बाकी इसका प्रोसेस करेंगे। साथ आ जाते हैं डो की तरफ, जो कि हमें नान का डो चाहिए। टिल ये फ्राई हो रहा है, हम डो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास डो है। आप इसमें जाल देख सकते हैं किस तरह जाल पड़ा हुआ है। सो ये जाल बहुत ज़रूरी है इसमें आना आटे में, और क्यों आना ज़रूरी है ये भी मैं आपको भी बता देती हूँ। ड्राई फ्लावर, अच्छा जी ये देखें आटा जो हम गूंदेंगे, आटा हमने 500 ग्राम आटा लिया, 500 से 750 ग्राम हमने आटा लिया और ये देखें इसको हमने फोल्ड नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। ये अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा, हेलो। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खुश हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या कहना चाहेंगी? बस आपके ड्रेस की तारीफ करना चाहूँगी और आप यानी कि बोलती हैं तो रात उसको सुनते ही रहे, बस इतना अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं बोलना। बहुत शुक्रिया, ड्रेस तो बहुत प्यारी लग रही है आपने। बहुत शुक्रिया आपकी तारीफों का बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं कोई फरमाइश नहीं, वही वाली कड़ी की फरमाइश है मैंने करी। नहीं, मैं इंशाल्लाह उसको लाइन अप करूंगी, बस मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा लाइन अप हुआ है, मैं भूली बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे अच्छे से याद है और मैंने खास आपके लिए बनानी है। जी जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, नान का, पिज़्ज़ा का, ब्रेड का जो डो बनता है उसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम आटे की बात कर रहे होते हैं, देखिए जी आटा एक तो हमारे पास फाइन फ्लावर्स भी मौजूद होते हैं, ऑल पर्पज़ फ्लावर भी मौजूद है। जैसे मैंने बेकिंग की आपको सेक्शन में बताया था व्हाट इज़ द ऑल पर्पज़ फ्लावर, उसका काम क्या है। तो ऑल पर्पज़ फ्लावर हमारे पास मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल हो रहा था, इस वक्त भी मैंने मैदा ही इस्तेमाल किया है, फ़ाइन आटा नहीं लिया है। जिस दिन मैं फ़ाइन आटा इस्तेमाल करूँगी तो वो भी आपको बताऊँगी और रीज़न भी बताऊँगी वाई डू आई यूज़ द फ़ाइन आटा, वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर आप ये देखें, इसको मैं अगर दिखा सकूँ आपको, ये रहा फ्लावर। अब मुझे घी और दें प्याली में निकाल के ना, ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। 500 ग्राम आटा, 7 grams ऑफ ईस्ट, 1 tablespoon ऑफ आइसिंग शुगर, 2 tablespoon ऑफ नायाब घी और इसके साथ साथ 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट यानी नमक,
ये सब इसमें डाले, इसमें कोई अंडा नहीं है, कोई दूध से इसको गूंदा है मैंने, तकरीबन आधा कप दूध और आधा कप पानी से इसको गूंदा है। पानी की और ज़रूरत पड़ी तो हमने ऐड कर दिया। और ये देखें, आप ये देखें इसमें जाल, यानी ईस्ट अपना प्रोसेस कर चुका है। ये देखिए, ये आपको जाल नज़र आएगा जो कि रियली सपोर्ट्स नान। जब हम नान खाते हैं तो हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, अरीशा, अस्सलाम वालेकुम अरीशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेबी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप? क्या कर रहे हो गुड्डा? मैं सुन नहीं पा रही इनको, ये क्या कह रही हैं? मैं आपकी पहली कॉलर थी ना। सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं बेटा, मैं सुन नहीं पा रही आप क्या कह रही हो। कोई छोटी बेबी थी हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लज़्ज़त बाइस किल्सन से बड़ों में नहीं, बच्चों में भी बहुत मकबूल है और बच्चे बड़े शौक से प्रोग्राम देखते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारी लोग कहते हैं ना हमारी यंग जनरेशन को कि जी ये नहीं और वो नहीं, मैं कहती हूँ हमारी यंग जनरेशन बड़ी प्यारी है। मैं आपको बताऊँ, हमारे टीनेजर्स, हमारे बच्चे बहुत प्यारे, बहुत सेंसिबल बच्चे हैं। वरना अगर आप इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनली जो लोग मूव ऑन करते हैं ना, अगर आप वहाँ देखें तो हमारे बच्चों में एथिक्स बहुत हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी बात करूँ, हमारी टीनेजर्स बात करूँ, यंग ब्लड जो है हमारा, उनमें बहुत एथिक्स हैं, बहुत फैमिली वैल्यूज़ को कंसीडर किया जाता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है ना हमारी यंग जनरेशन ख़राब है, तो मैं तो यकीन करें डिबेट करने खड़ी हो जाती हूँ, कहती नहीं हमारी यंग जनरेशन ख़राब नहीं है। कुछ बच्चे हो सकते हैं, सब नहीं है। मैं बहुत इस चीज़ को बड़ा डिफेंड करती हूँ। ये देखें, ये देखिए, इसको मैंने वापस पंच डाउन किया। आप ये देखें इसका टेक्सचर, इसको यू आर नॉट सपोज टू फोल्ड। देखें, मैं हर प्रोग्राम में बताती हूँ फोल्ड नहीं करना है, जस्ट ओपन। इसको इसी तरीके से आपने रखना है। उसके हम पेड़े भी बनाएंगे तो वो इसी तरीके से बनाएंगे। देखें इसको पंच इस तरीके से करके, ये देखें इस तरीके से हम इसके पेड़े बनाएंगे और इसको दोबारा से थोड़ा सा रेस्ट टाइम देंगे। आप ये देखिए, थोड़ा सा मेरे हाथों का मूवमेंट आप लोग देखा करें कि मैं किस तरीके से इसका काम कर रही हूँ। आप ये देखें, और कहीं पे भी बल नहीं पड़ता है इसमें। जब हम इस तरह काम करते हैं ना तो बल नहीं पड़ता है। तो इसको हल्का हल्का सामने घी लगा दिया कि ऊपर इसके एक और कोट, जो एक ड्राई कोट आ जाता है वो ना आए। टिश्यू पेपर नहीं, ठीक है। ये देखें, मैंने ये सामने ही रख दिया इसको ताकि ये वो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम महवेश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं महवेश? मैं ठीक हूँ। आपको मैंने पहले भी कॉल की थी, आपको याद है शाही टुकड़े की मैंने फरमाइश की थी? तो बेटा मैंने शाही टुकड़े बनाए थे, डू यू रिमेम्बर? उसके बाद भी मैंने कॉल की थी तो इतने दिनों से मिल नहीं रही थी। अरे आई एम सो सॉरी। बोलो अब क्या फरमाइश है, बताओ, मैं पूरी करूंगी। नाराज मत हुआ करो, बस बता दो क्या बनाना है। नहीं, नाराज नहीं, मैं बोल रही हूँ इतने दिनों से मिल नहीं रही थी। अरे भाई अब मिल गई ना, चलो अब बताओ क्या फरमाइश है, हम वो बना देंगे। अच्छा, आप कतलमिया बनाने सिखाइएगा। कतलमिया बनाना है, ठीक है, कतलमिया बन जाएगा। और बोलो और क्या बनाना है, साथ में उसके साथ चने का सालन भी बनेगा। और आप दुबली हो गई हैं। मैं दुबली हो गई? हाय अल्लाह, कितनी प्यारी हो महविश तुम, सच्ची में। तुम और फरमाइशें करो, मैं सब पूरी करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट यार। मैं तो दिन अच्छा कर दिया। किसी ने मुझे भी बोला कि मैं थोड़ी सी कम हो गई यार। ये कोई बात, देखो देखो इतने अच्छे हैं आप लोग। मैं ऐसे ही थोड़ी बोलती, मेरी यंग जनरेशन बहुत अच्छी है, यंग ब्लड बहुत अच्छा है, इसीलिए कहती हूँ। अच्छा जी, इसमें हम डालने जा रहे हैं धनिया पाउडर 2 टीस्पून। अच्छा जी, धनिया पाउडर डालने के बाद हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और उसको फ्राई करेंगे। पानी दें मुझे थोड़ा सा, इसको यहीं रखें। अभी हमें और ग्रेजुअली ऐड करने मसाले से। अच्छा, अमूमन जो कौरमे की तरी कैटरिंग पे बन रहा होता है ना, तो कौरमे की तरी बहुत सारी डलती है, घी ज़्यादा डलता है, तो वो तरी उतार के ना रख लेते हैं। तो होटल में जो ढाबा दाल बन रही होती है ना, दाल फ्राई जो बड़े शौक से खाते हैं आप लोग, और वो पालक और दाल और सारी चीज़ें, चने के सालन, तो उसमें ना फिर ये तरी डल रही होती है। तो हम कहते हैं ना ये वाला मज़ा घर में नहीं आता, हम जब बनाते हैं होटल जैसा, जो छोटे हमारे ढाबे उनका जैसा मज़ा नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता। देखिए आज मैंने ये राज की बात बता दी आप लोगों को, किसी को बताइएगा नहीं, आप लोगों के लिए मैंने बताया। क्योंकि थोड़े दिनों में ना वरना ये होगा कि ये सब बता देती हैं। ठीक है जी, 2-2 चम्मच करके देखिए हम पानी ऐड करें। बहुत सारा पानी हमने एक साथ ऐड नहीं करना है।
ठीक है जी, ये फ्राई हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ ये जब फ्राई हो रहा है तो साथ वी आर एडिंग 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है जी, और तलहार मिर्च का पाउडर, देगी मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, वो हम ऐड करेंगे और इसको अगेन फ्राई करेंगे। इसमें हल्दी नहीं जाएगी, बिल्कुल भी हल्दी नहीं जाएगी इसमें। एक एक चम्मच करके हम पानी ऐड करेंगे इस तरीके से और इसको भूनेंगे। मसाले डालते जाएंगे और पानी ऐड करेंगे ग्रेजुअली ताकि इसको हम फ्राई करें। मैं अरोमा इसका वो कर रही हूँ क्या अरोमा है, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, इतना इसका अच्छा अरोमा आ रहा है, यकीन करें कि मुझे ना बात ही नहीं हो रही आगे। ये देखें इसमें ये इसका जबरदस्त सा फ्रेश स्पाइसेस यूज करने में यही फायदा होता है ना, बहुत अच्छा इसका अरोमा बहुत आ रहा स्ट्रांग हो जाता है। है। ये देखें इसको, ये फ्राई हो रहा है। साथ में हम दही इसमें ऐड करेंगे। दही हमें चाहिए तकरीबन 1 से सवा कप और बहुत अच्छी वेल बीटन होनी चाहिए वरना इसमें दाना पड़ जाएगा। लेकिन दही को आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। दही में जहाँ अगर लम्स रह गया वहीं समझे आपका कौरमा डिजास्टर हो गया। अस्सलाम वालेकुम फहीम। फरहीन कोई बात नहीं, फरहीन जी कैसी हैं फरहीन? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? हेलो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, मेरी अम्मी भी देखती हैं। बहुत शुक्रिया। कुछ फरमाइश करेंगी? अच्छा, सब माशाल्लाह फैमिली में सब देखते हैं। वो आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और कोई फरमाइश करेंगी फरीन? नहीं, आप इतना अच्छा बना लेती हैं, फरमाइश करने की पूरा भी नहीं। आप इसको रिपीट कर दे, जो पका रही है ना इसको दोबारा। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। भाई फरमाइश करना आपका हक है, हक से फरमाइश किया करें हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पे हम 1 से सवा चम्मच दही शामिल कर रहे हैं, आप पकड़ेंगे और दही हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे और साथ स्टिर करेंगे इस तरीके से ताकि इसमें लम्स ना बने। ये दही हमने इसमें शामिल किया, साथ हमारे पास बादाम का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 12 से 15 बादाम जो हम इसमें ऐड करेंगे। इस वक्त हम इसको भून रहे हैं। साथ बादाम का पेस्ट भी हम आपको बताएंगे किस स्टेज पे शामिल करना है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जी, ये देखें, ये इसमें पक रहा है, दही का पानी थोड़ा सा खुश्क होगा। मैंने इसमें तकरीबन 6 से 8 हरी इलायची डाली है जो कि वहाँ रह गई थी। मैं इसको एक रिकैप भी कर देती हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले आधा कप तेल और आधा कप घी लिया। नायाब घी, हमारे पास नायाब तेल मौजूद था। उसमें हमने साबित गरम मसाला ऐड किया जिसमें हमारे पास ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च सब शामिल था। उसका हमने फ्राई किया। उसके बाद क्या कि हमने इसमें चिकन डाल दिया। लाल मिर्च का बेहतरीन चिकन हमारे पास है, वो हमने इसमें डाल दिया। उसको हमने भूना, साथ लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको हल्का हम भूनेंगे। जब वो अच्छे से भून जाएगा तो उसमें फिर लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, तलहार मिर्च पाउडर डाल के भूनेंगे। ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। जब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे वो अच्छे से भून जाएगा, फिर हम इसमें 1 से 1.5 कप दही शामिल करेंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि दही थोड़ा सा पानी अपना एवेपरेट कर ले और साथ में हमारे पास क्या हो जाए, जो इसका फ्लेवर्स हैं वो इम्बर्स्ट हो जाए। तो साथ अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश के अलावा मुझे क्वेश्चन करना था। एक तो ये कि माशाल्लाह जो आपने अभी चिकन को भूना, फिर उसके बाद उसके अंदर जो कलर डाला, वो मसाले डाले, उससे इतना खूबसूरत कलर आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि एक चीज ये भी मैं कहना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छा करते हैं कि आप लोग, आप और आपके सिस्टर दोनों ने कैप पहनी हुई है, क्योंकि मैंने भी कॉलेज से पढ़ा है तो मुझे पता है कि हम लोग को किस तरीके से अपने आप को कवर करके कैप लगा के फिर खाना बनाना चाहिए। तो क्योंकि ये चीज़ है ना, लोगों को अपने घरों में भी इसको
अप्लाई करना चाहिए, ताकि ये पता होना चाहिए कि ये खाने में ये चीजें गिर सकती है, तो उसके लिए कवर करना चाहिए। अच्छा, दूसरी मुझे एक सवाल भी है। जी जी कहिए, बिल्कुल कहिए। मुझे ये पूछना था कि जैसे कि दही को अक्सर ये मसाले जो चीजों में डाला जाता है तो उसको फेंट के डाला जाता है, लेकिन बाल से अगर सिर्फ हल्का फेंट के भी डाला जाता है बाल खानों में, तो वो कौन से खाने होते हैं? क्योंकि एक आध शेफ को मैंने डालते हुए देखा, उसमें ज्यादा उसको नहीं बीट किया। यार ये देखें, मैं किसी और शेफ की तो बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप दही फेंट के इस्तेमाल करते हैं, उसका दाना ख़त्म करके इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी मैरिनेशन हो, कोई भी ग्रेवी हो, कोई भी इवन तो आप बिरयानी भी बना रहे हो, उसका लम्स नहीं बनेगा और उसको साथ साथ आप चम्मच चला देंगे। अगरचे आप दही बगैर फेंटे डाल रहे हैं और अगरचे इसमें मीट वगैरह कुछ नहीं पड़ा, साबित गरम मसाला नहीं पड़ा है, या आप डायरेक्ट दही डाल रहे हैं फिर आप उसको विस्क मार देंगे तो भी स्मूथ हो जाएगा। लेकिन जो एक तरीक़ाकार है प्रोफेशनल, वो यही कहता है कि दही फेंट के डालें। मैं बाकी किसी की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी बात करूंगी, अपने प्रोफेशनलिज्म की बात करूंगी। दही फेंट के डालनी चाहिए, बस जी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छे मैसेज डिलीवर किए सब तक। सो ये देखें, नान को हम शेप दे रहे हैं, बहुत बड़े नान नहीं बनेंगे ये देखिए, ये देखिए, इसको आपने इस तरीके से बनाया और इस पे रख दिया, हाथ से आपने इसको बढ़ाना है। देखिए, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि डो इतना अच्छा बना हुआ होना चाहिए कि जब आप इसको हाथ से ही स्मूथ करें तो ये स्मूथ हो जाए। ठीक है जी, थोड़ा सा घी हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब इसके ऊपर भी मैं बाकी घी लगाऊंगी। देखें, इसको आपने थोड़ा सा, अगर आपके पास स्मूथ स्पून है ना, देखें आप इस स्पून से भी इसको आप थोड़ा सा शेप अप कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप हाथ से नहीं करेंगे, स्पून से भी आप इसको शेप अप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, इस तरीके से आपने इसको स्मूथ से इस स्पून से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको ये इस तरीके से आपने इसको शेप कर दिया। देखें, उठा के आपने इसको शेप पे लाइन अप कर दिया। मैं आपके लिए ना वो बना के लाऊंगी, मैं आपको यहाँ बनाना सिखाऊंगी, बल्कि वो जो तंदूर पे बनता है ना, अंदर सारा ड्राई ग्रास डल के और उसको मसलिन क्लॉथ से बांधते हैं। मैं इंशाल्लाह एक दिन अब जो मैं नान बनाऊंगी, मैं वो आपको ना यहाँ बनाना सिखाऊंगी कि वो किस तरीके से बनता है। इसको बस हम ओवन में डालेंगे ताकि ये बेक होके निकल आए। ये देखें, इस तरीके से इसकी टैपिंग, और ये आपका नान, और इसके ऊपर हल्का हल्का हमने ये नायाब घी इस तरीके से लगाया है। देखें, ये इसको बहुत प्यारा टेक्सचर देगा, बहुत प्यारा कलर देगा। और साथ में ये ब्रश हमारे पास, हल्का सा मिल्क, दूध इसके ऊपर लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम समरीना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? ठीक हो? इसको दूध लगाएंगे, कलर बहुत प्यारा है। जी हम तो बिल्कुल ठीक है। आपा, मुझे आपसे कुछ मालूम करना था। जी जी कहिए। हम मुझे शेफ बुलाएंगे, मुझे खुशी होगी। एक्सक्यूज मी, हम मुझे शेफ बुलाएंगे, मुझे खुशी होगी। डिसाइड द आपा, आई लव टू लिसन, क्या मुझे शेफ बुलाएं। व्हाई नॉट? शेफ आपा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये टिक्का किससे बनता है? मुझे टिक्का की रेसिपी बताइएगा। क्या बताऊं? क्या? मुझे टिक्का की रेसिपी बताइएगा। टिक्का इंशाल्लाह जरूर आपको बताऊंगी मैं, टिक्के की रेसिपी जरूर। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये देखें, मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे ओवन में नान रख दिए हैं। आपस में शेफ आपा हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा जी, एक को ट्रे दे दें मुझे, मैं इसमें ये नान बना के रख दूँ ताकि सेकंड ट्रे भी चली जाए। लाइए जल्दी से दे दें मुझे, यहाँ दे दें, रख दें यहाँ। और हल्का सा इसको हमने ग्रीस किया ताकि नीचे से ये चिपके नहीं, और साथ में ये नान आ गए। शेफ, मिल्क जो आपने ऊपर से लगाया था, आप कह रही थी कि वो कलर टेक्सचर वगैरह के लिए? जी, कलर उसको बहुत अच्छा देगा वो। ये देखें, इस तरीके से इसको भी हमने रख दिया।
हाथ से इसको शेप। आप देखिए मैं मोस्टली आप लोगों को नान बनाना सिखा रही होती हूँ और ये मेरी बड़ी कोशिश है कि जी आप लोग घर पे नान बनाने में थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएं। स्किल्सन के किचन से आप प्रोफेशनल नान बनाना सीख जाएं तो सच्ची और क्या बात होगी। और डिफरेंट स्टफ्ड नान्स भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह हाउ टू मेक इट, और घर पे आप प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से बना सकते हैं। इसमें देखें, ये देखें दूध मैंने हल्का हल्का ब्रश कर दिया। किसी दिन आपको यहाँ पे ना ताफ्तान बनाना भी बता दूंगी। सो ये तिल बहुत मज़े के लगते हैं इसके ऊपर, और साथ में कलौंजी थोड़ी थोड़ी सी, और इसको भी मैं ओवन में डाल देती हूँ 200 डिग्री सेल्सियस। और आ जाते हैं वापस कोरमे की तरफ। शेफ इसमें से मसाले और अभी नीडेड? हाँ मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ रख लें। वहीं रखते हैं आप? हाँ यहीं रख लें। सो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा सा इसका अगर आप देखें तो दही जो है एवेपरेट हुआ है, इसमें थिकनेस आनी शुरू हो गई है। और साथ मेरे पास बादाम का पेस्ट है 2 टेबलस्पून में, वो ऐड करने जा रही हूँ। दो टेबल स्पून इसके अंदर बादाम का पेस्ट जाएगा, और साथ में तकरीबन 1/4 कप दूध हम ऐड करेंगे ताकि इसका बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। ठीक है जी, ये हम ऐड करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें ब्राउन प्याज ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो टेक्सचर है दिस इज़ परफेक्टली ऑल राइट। इतने टेक्सचर पे हम ब्राउन प्याज डालेंगे ताकि जब ये पक के निकले तो ये बहुत अच्छी सी हो जाए। गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन प्याज होनी चाहिए जिसके अंदर जाएगी, और तकरीबन 1 बड़ी प्याज छोड़ दें। सब मैंने ऐड कर दिया मैंने, आप छोड़ दें। ठीक है। 1.5 बड़ी प्याज ब्राउन गोल्डन कलर की हाथ से क्रश की हुई इसके अंदर डालेंगे, मशीन से पिसी भी नहीं डालेंगे वरना ये दानेदार कोरमा नहीं बनेगा। साथ में 1/4 चम्मच जायफल का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच जवित्री का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में हमारे पास ज़ाफ़रानी केवड़ा या ज़ाफ़रानी एसेंस होना चाहिए। ज़ाफ़रानी एसेंस है तो वो फ्यू ड्रॉप्स जाएंगे, यानी 3 से 4 ड्रॉप्स जाएंगे। ज़ाफ़रानी केवड़ा है तो 1 से 1.5 टीस्पून जाएगा, और वो इसके अरोमे को बहुत इन्हेंस करेगा। इस तरीके से बहुत प्यारा इसका टेक्सचर आ गया। अरोमा इज़ टू गुड। छिले हुए बादाम दे दें मुझे। श्योर। इसमें हम बादाम ऊपर से ऐड करेंगे ताकि इसका जो एक अंदर भी बादाम चले गए, दूध चला गया, तो ये बड़ा स्पेशल कोरमा बनता है। बादामी कोरमा जो हमारा तैयार हो रहा था शादियों में, कैटरिंग्स में आपने देखा होगा। साथ प्याज इसमें खुद ही डिज़ोल्व होगी, क्योंकि हाथ से आपने इसको क्रश किया होता है तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, 5 से 7 मिनट चाहिए होते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। पीस के डालेंगे तो ये शोरबे की तरह बन जाएगा, इसमें दाना नहीं पड़ेगा। अभी देखें इसमें अभी दाना बन रहा है। आपको अगर मैं दिखाऊँ तो देखें इसमें दाना जनरेट हो रहा है। गरम मसाला, दाना, सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, और दूध जो हमने डाला है। लेकिन आप देखें दूध की क्वांटिटी आपने इतनी खूबसूरती के साथ इसमें ऐड करनी है कि इसका कलर ख़राब ना हो। सो यू कैन सी देखिए इसका प्योर लाल कलर ख़राब नहीं हुआ। इधर के हमने इसमें दूध भी ऐड कर दिया, दही भी डाल दिया है, तो यानी कि आपके पास जो तलहार मिर्च है ना वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और जो आपके पास दूध वगैरह चीज़ें ऐड करनी है वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। ये देखें ये बड़ा प्यारा सा कोरमा तैयार हो गया है। ये तकरीबन तैयार है। इसको हम धीमी आंच पे रखेंगे ताकि इसमें फ्लेवर सबमर्ज हो जाएं। जो हमने एसेंस डाला है वो सब इसमें सबमर्ज हो जाए। नान देखते हैं नान की क्या पोजीशन है। हो रहे हैं नान। नान भी हो रहे हैं, और साथ हम इसमें आ जाते हैं, ऐड करते हैं बादाम। नाइफ दीजिएगा मुझे, और कटिंग बोर्ड दे दें। कटिंग बोर्ड भी दे दें मुझे। ये इस
तरह आपने क्या करने हैं, इसको बीच में से 2 कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से बादाम आपने बीच में से 2 करने हैं। ये देखिए, और ये इसके हम टॉप पे डाल देंगे ताकि ये बहुत अच्छी खूबसूरती इसमें आ जाए। सारे बादाम खा नहीं लेने आप लोगों ने, ये बड़ा चक्कर है। एक तो जिसको छीलने के लिए बादाम दे दो ना, आप 25 बादाम देंगे ना तो आपको 8 बादाम वापस मिलेंगे। पिस्ता अगर आप किसी को तोड़ने के लिए दे दें, आधा कप अगर पिस्ता देंगे तो आपको 1 जुदाई मिलेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स के साथ बड़ा मसला, आप बड़ा इंटेंशनली नहीं खा रहे होते, अनइंटेंशनली होता है। ड्राई फ्रूट सामने आ जाए ना, अच्छा मेरे तो अपनी रूटीन है कि हैंड्स फुल, देखें आपको डेली ना हैंड्स फुल ऑफ जिसे कहा जाता है ड्राई फ्रूट इनटेक करना है। अब वो मुट्ठी अपनी अपनी, इतनी बड़ी मुट्ठी नहीं, इतनी बड़ी सॉफ्ट सी मुट्ठी जिसमें कुछ ग्राम यानी कि 6-8 किशमिश हो, 2-3 बादाम हो, 1-2 अखरोट हो और 1 आध खुबानी हो। सो इतना सा आपने ड्राई फ्रूट ना डेली इनटेक करना है, तो आपके बाल, नाखून, आपकी जो स्किन एक्टिव रहेंगे। ये जो आप लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं ना, या आप मुझे ऐसे ही नहीं दे रहे होते कॉम्प्लीमेंट्स। ये हमारा कौरमा हो चुका है तैयार और इसको मैं निकालती हूँ। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर और टेक्सचर है, इट्स टू गुड। ये देखें बिल्कुल वही टेक्सचर, अगर मैं दिखा सकूं, ये देखें बिल्कुल वही दाना बना है जो कि शादी और शादी वाले खानों में आपने कैटरिंग से बनवाते हैं ना बहुत पैसे दे के। अब ज़रूरत नहीं है, अब आप घर में तैयार करें इसको। किचन का शेफ पार्ट होने का यही फ़ायदा है कि अब कोशिश यही होती है कि ज़रूरत ही ना पड़े बाहर जाने की। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जब सीख रहे हैं तो फिर खुद ही घर पे बनाएंगे। ये देखें इसके लिए बादाम हमने ऊपर डाल दिए और ये हमारा बादामी कौरमा हो चुका है तैयार। इसको रख दें टेबल पे प्लीज़। और आ जाते हैं हम नान की तरफ। तकरीबन तैयार होने ही वाले, 2 से 3 मिनट चाहिए मुझे नान के लिए, 2 से 3 मिनट चाहिए मुझे नान के लिए। वो भी हम अभी निकाल के आपको दिखाते हैं, बताते हैं। बस जी उसका अच्छा सा कलर आ जाए, जैसे ही कलर आएगा हम उसको सर्व करके आपको बताएंगे कि हाउ टू सर्व। अच्छा, घर में जो खाने बन रहे होते हैं ना, देखें वो नान हो या सालन हो, कौरमा हो, बिरयानी हो, कढ़ाई हो, कोई भी खाना हो, तो देखिए उसको ना बाज़ार से कंपेयर ना करें। आइदर के जितने खाने होते हैं हम उसको बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से बना रहे होते हैं, लेकिन कुछ छोटी आउटलेट्स या कैटरिंग्स ऐसी होती हैं जो कि उसमें फ़ैट्स इस्तेमाल कर रही होती हैं या आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो कोशिश किया करें कि जितने आर्टिफिशियल कलर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स हैं या फिर वो फैट्स जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़िर होते हैं लेकिन सिर्फ ज़बान का जायका होते हैं, वो आपकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। सो इन चीज़ों से को अवॉइड किया करें। मुनासिब यही है, क्योंकि थोड़े से ज़बान के जायके की खातिर हम ये नहीं कर सकते हम सेहतों पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखें वी आर इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री हैं, हमें पता है कि जी चीज़ें किस तरीके से बन रही होती हैं, किस तरीके से सर्व हो रही होती हैं। तो चीज़ों का हाइजीन का, सेहत का ख्याल सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी चाहिए। और घी तेल ऐसी चीज़ है, अगर वो सही नहीं है तो वो आपको ब्लड प्रेशर भी करेंगी, कोलेस्ट्रॉल भी करेंगी, आपको डायबिटिक भी करेंगी। और ये 3 वो ऐसे जहर है इंसानी ज़िंदगी के, इनमें से कोई एक बीमारी भी अगर आपको लग जाएगी तो आपके बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करेगी। सो अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें, अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने आप को वैल्यू करें। देखें जब आप अपने आप को वैल्यू करेंगे ना, इट्स नॉट अबाउट द ईगोइज्म। सो इसको आपने थोड़ा सा अपने आप को वैल्यू करना है, यानी अपने खाने पीने को थोड़ी सी तरजीह रखनी है। यही वो चीज़ें हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आपकी सेहत को मेंटेन कर सकती हैं। सो हमारे पास नान भी तो हो चुके हैं तैयार। सो आई एम जस्ट टेकिंग आउट, यू कैन सी बड़े प्यारे नान बन के आए हैं। और इसको मैं हल्का सा, दूध था यहाँ पे, हल्का सा मैं इसको दूध से ब्रश कर रही हूँ, ठीक है। इसको एब्जॉर्ब करेगा, इसको सॉफ्टनेस देगा और इसको अच्छा एक इसका वो आ जाएगा इम्पैक्ट, इसको एब्जॉर्बेंट करेगा, ठीक है जी। और साथ हल्का हल्का सा घी गरम गरम पे आप इसको डाल देंगे इस तरीके से।
ठीक है जी, दिस इज़ डन। इसको आपने इससे स्ट्रेन किया और ये दिस इज़ गुड, इट साउंड्स गुड, वाओ दिस इज़ गुड। बहुत बेहतरीन से मज़ेदार से नान बन चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। और ये जनाब, ये हमारा ज़बरदस्त सा बादामी देगी कौरमा और नान हो चुके हैं तैयार। आप लोगों ने क्या करना है, इन रेसिपीज़ को ट्राई करना है, फीडबैक देना है, तस्वीर बना के भेजनी है, इस किस्म की वेबसाइट को विज़िट करना है, अपनी सेहतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे मेरी टीम को दुआओं में बहुत सारा याद रखना है। टिल टुमारो मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर हाजिर होंगे। आप मुझे इजाज़त दें और रेसिपीज़ ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।